ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता तीसरा अध्याय श्लोक 28 और 29। तत्त्ववित् महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मसु तान अकृतं विदं मंदान कृत्स्वन वित्तन विचालयते। भगवान कह रहे हैं, परंतु हे महाबाहु अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है और प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाली ज्ञानी विचलित न करें। जो जानते हैं वो उन्हें विचलित न करें, ऐसा कहा। हे महाबाहु, गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। यहाँ तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निंद्रा, प्रमाद और कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। जी आलसी गुण वाले का स्वभाव होता है। और राजसी गुण रहेंगे जिस व्यक्ति के अंदर, तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव होगा उसके अंदर। उसमें शौर्य स्वाभिभाव से कर्म होगा। और सात्विक गुण जिसमें होते हैं, सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि और धारावाही चिंतन और सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील हैं, बदलते रहते हर व्यक्ति में। तीनों गुण देखे जाते हैं एक ही व्यक्ति में समय अनुसार। प्रत्यदर्शी ज्ञानी ही देख पाते हैं कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुणों को पार नहीं पाया, जो अभी रास्ते में है, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। इसलिए प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उनमें आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मंदान यानी शिथिल प्रयत्न वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे। जो जानता है वह उन्हें चलायमान न करे, उन्हें हतोत्साहित न करे बल्कि प्रोत्साहन दे, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम नैष्कर्य की स्थिति को पाना है। अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकार न बन जाए। निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त न हो, किंतु निष्काम कर्मयोगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ रहा है यह देखना दृष्ट इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुणों का परिवर्तन और क्रम से उत्थान वह इष्ट की ही देन मानता है और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में आसक्ति होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है इसी पर। और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए आगे बताएंगे भगवान।
भगवान कह रहे हैं कि अपने आप कर्म होता है और व्यक्ति को लगता है कि मैंने कर दिया, ऐसा नहीं है। तू पद से या प्रयोग का क्या अभिप्राय है? 27वें श्लोक में वर्णित अज्ञानी की स्थिति में ज्ञान योगी की स्थिति का अत्यंत भेद है। यह दिखलाने के लिए यहाँ इसका प्रयोग किया गया। गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है? दोनों के तत्वों को जानना क्या है? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के कार्य रूप जो 23 तत्व हैं, जिनका वर्णन पूर्व श्लोक में पहले बताया था, उन 23 तत्वों का समुदाय ही गुण विभाग है। ध्यान रहे कि अंतःकरण के जो सात्विक और राजस और तामस भाव हैं, जिनके संबंध से कर्मों के सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 भेद माने जाते हैं, और जिनके संबंध से अमुक मनुष्य सात्विक है, अमुक मनुष्य राजस है और फलाना मनुष्य तामस है, ऐसा कहा जाता है। वे गुणवृत्तियां भी गुण विभाग के ही अंतर्गत हैं। उपर्युक्त गुण विभाग से जो भिन्न भिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया जा चुका है, जिन क्रियाओं में कर्तृत्व, अभिमान एवं आसक्ति होने से मनुष्य का बंधन होता है, उन समस्त क्रियाओं का समूह ही कर्म विभाग है। उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग सब प्रकृति का ही विस्तार है। अतः ये सभी जड़, क्षणिक और नाशवान और विकारशील हैं, माया में हैं, स्वप्न की भांति बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। इस गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा सर्वथा अलग है। आत्मा का इनसे जरा भी संबंध नहीं है। वह सर्वथा निर्गुण, निराकार, निर्विकार, नित्य, शुद्ध, मुक्त और ज्ञान स्वरूप है। इस तत्व को भलीभांति समझ लेना ही गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानना है। जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे, ऐसा समझकर उनमें कभी आसक्त नहीं होता। इसका क्या भाव है? इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला योगी मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली हरेक क्रिया में यही समझता है कि गुणों के कार्य रूप मन, बुद्धि और इंद्रियां आदि करण ही गुणों के कार्य रूप अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं। मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इस कारण वह किसी भी कर्म में या कर्म फल रूप भोगों में आसक्त नहीं होता, अर्थात किसी भी कर्म से या उसके फल से अपना किसी प्रकार का भी संबंध स्थापित नहीं करता। उनको अनित्य, जड़, विकारी और नाशवान तथा अपने को सदा सर्वदा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, अकर्ता और सर्वथा असंग समझता है। 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में और 14वें अध्याय के 19वें और श्लोक में यही बात आगे मिलेगी। इस प्रकार कर्मासक्त मनुष्य की और सांख्य योगी की स्थिति का भेद बतलाकर अब आत्म तत्व को पूर्णता समझाने वाले महापुरुष के लिए प्रेरणा करते हैं भगवान। और क्या कहते हैं कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, यह विशेषण किसी श्रेणी के मनुष्य का लक्ष्य कराता है तथा वे गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इसका क्या भाव है? कर्मासक्त अज्ञानियों की बात कही गई है। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा पद इन्हीं इस लोक और परलोक के भोगों की कामना से श्रद्धा और आसक्ति पूर्वक कर्मों में लगे हुए सत्व मिश्रित रजोगुणी सकामी कर्मठ मनुष्यों का लक्ष्य कराने वाला है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले जो शुद्ध सात्विक मनुष्य होते हैं, वे प्रकृति के गुणों से मोहित नहीं होते, और जो निषिद्ध कर्म करने वाले तामसी मनुष्य होते हैं, उनकी इन शास्त्रों में श्रद्धा न रहकर कारण उनका न तो विहित कर्मों में प्रेम है और न वे विहित कर्म करते ही हैं। इसलिए उन तामसी मनुष्यों को कर्मों से विचलित न करने के लिए कहना नहीं बनता, बल्कि उनसे तो शास्त्रों में श्रद्धा करवाना, निषिद्ध कर्म छुड़वाने और विहित कर्म करवाने की आवश्यकता होती है।
तथा वे सकाम मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि गुणों से मोहित रहने के कारण उन लोगों की प्रकृति से अतीत सुख का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे सांसारिक भोगों को ही सबसे बढ़कर मानते हैं और इससे बढ़कर उनके लिए कोई सुख नहीं है, इसी को सुखदायक समझते हैं। इसीलिए गुणों के कार्य रूप भोगों में और उन भोगों की प्राप्ति के उपायभूत कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे उन गुणों के बंधन से छूटने की इच्छा या चेष्टा भी नहीं करते। तान पद सहित अकृत स्वनम विदम मंदान पद से क्या भाव दिखलाया है? इन तीनों पदों से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त श्रेणी का सकाम मनुष्य यथार्थ तत्व के न समझने पर भी शास्त्रोक्त कर्मों में और उनके फल में श्रद्धा रखने वाले होने के कारण किसी अंश में तो समझते ही हैं। इसीलिए अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानकर मन माना आचरण करने वाले तामसी पुरुषों से वे बहुत अच्छे होते हैं। वे सर्वथा बुद्धिहीन नहीं हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं। इसलिए उनके कर्मों का फल परमात्मा की प्राप्ति न होकर नाशवान भोगों की प्राप्ति ही होता है। किरस्तत्नम्बित पद किसका वाचक है? उन अज्ञानियों को विचलित न करें, इसका क्या भाव है? पूर्वोक्त प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को पूर्णतः समझाकर परमात्मा के स्वरूप को पूर्णतः यथार्थ जान लेने वाले ज्ञानी महापुरुष का वाचक या कृत्वानम विदम पद है। और उन अज्ञानियों को विचलित न करें, इस कथन से भगवान ने यह दिखलाया है कि कर्मों में लगे हुए अधिकारी सकाम मनुष्यों को कर्म अत्यंत ही परिश्रम साध्य है। कर्मों में रखा ही क्या है, यह जगत मिथ्या है, कर्म मात्र ही बंधन के हेतु, ऐसा उपदेश देकर शास्त्र वेद कर्मों से हटाना या उनमें उनकी श्रद्धा और रुचि कम कर देना उचित नहीं है। यह सब नहीं बताना चाहिए जिनको नहीं जानकारी, क्योंकि ऐसा करने से उनके पतन की संभावना है। इसलिए शास्त्र वेद कर्मों में उनका विधान करने वाले शास्त्रों में और उनके फल में उन लोगों के विश्वास को स्थिर रखते हुए ही उन्हें यथार्थ तत्व समझना चाहिए। साथ ही उन्हें ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके श्रद्धा, धैर्य और उत्साह पूर्वक सात्विक कर्म या सात्विक त्याग करने की रीति बतलानी चाहिए, जिससे वे अनायास ही उस तत्व को भली भांति समझ सकें। अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान ने उसे एक निश्चित कल्याणकारक साधन बतलाने के लिए चौथे श्लोक में से लेकर यहाँ तक यह बात सिद्ध की कि मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों न हो, उसे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार विहित कर्म करते ही रहना चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने निम्नलिखित बातें कही हैं। क्या कहा है? कर्म किए बिना निष्कर्म सिद्धि रूप कर्म निष्ठा नहीं मिलती, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्मों का त्याग कर देने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती, इसलिए कर्म करना ही है। एक क्षण के लिए भी मनुष्य सर्वथा कर्म किए बिना नहीं रहता। कर्म तो उसके गुण उस पर जबरदस्ती करा लेते हैं, हर व्यक्ति पे एक क्षण भी नहीं रह सकता बिना कर्म करे। बाहर से कर्मों का त्याग करके मन से विषयों का चिंतन करते रहना ये मिथ्याचार है। तो ऊपर से तो त्याग दिए कि हम कर्म नहीं करेंगे और मन से कर रहे हैं। मन इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्म करने वाला श्रेष्ठ पुरुष होता है। मन और इंद्रियों को वश में करके कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बंधन करने वाले नहीं बल्कि मुक्ति के कारक होते हैं। कर्म करने के लिए प्रजापति की आज्ञा है कि और निस्वार्थ भाव से उसका पालन करने से श्रेय की प्राप्ति होती है। कर्तव्य का पालन किए बिना भोगों का उपभोग करने वाला चोर बताया, तो बिना कर्म के उनका भोग करेगा वह चोर है, पापी है। कर्तव्य पालन करके यज्ञ शेष से शरीर निर्वाह लिए भोजन आदि करने वाला सब पापों से छूट जाता है। जो यज्ञ आदि न करके केवल शरीर पालन के लिए भोजन पकाता है वह पापी है।
कर्तव्य कर्म के त्याग द्वारा सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाने वाले मनुष्य का जीवन व्यर्थ और पापमय है। अनासक्त भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में जनक आदि जितने ऋषि भी हुए, उन्होंने कर्मों द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुष का अनुकरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष को कर्म करने चाहिए। भगवान को कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तो भी वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहते हैं। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तो भी उसे लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। ज्ञानी को स्वयं विहित कर्मों का त्याग करके या कर्म त्याग का उपदेश देकर किसी प्रकार भी लोगों को कर्तव्य कर्म से विचलित न करना चाहिए, और स्वयं कर्म करना और दूसरों से करवाने चाहिए। ज्ञानी महापुरुषों को उचित है कि विहित कर्मों का स्वरूप त्याग करने का उपदेश देकर कर्मासक्त मनुष्य को विचलित न करना चाहिए। इस प्रकार कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता प्रतिपादन करके अब भगवान अर्जुन की दूसरे श्लोकों में हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति के लिए एकांतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन आगे बताएंगे। बोलो राधे कृष्ण।